जवाद भाई, लास्ट टाइम आप मेरी पॉडकास्ट में आए थे तो मुझे काफ़ी करीबी दोस्तों का मैसेजेस तो मैं वैसे नहीं पढ़ता, कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, बड़ा अरसा हो गया मुझे, मेरा ख्याल है 2 साल हो गए मैंने लास्ट कोई कमेंट पढ़ा हो अपने पॉडकास्ट में। मुझे मेरी टीम ने बताया कि बेतहाशा ऐसे कमेंट्स आए हैं और कुछ मेरे दोस्तों के भी कमेंट आए जिनका आपके ऊपर ये एक एलिगेशन है। लगाएं सर। ठीक है जी, मुझे कोई हक नहीं लगाने का, मैं तो अपने दोस्तों के नहीं वो बता रहा नहीं हूँ सर, कि आप बड़े भाई हैं मेरे। आपकी अदालत की तरह लगाएं। सर बिल्कुल। उनका सर ये कहना था कि लास्ट जो हमारी पॉडकास्ट हुई वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसमें एक चीज़ का शदीद फुकदान नज़र आया। सर वो फुकदान था नॉलेज बांटने का। हाँ बिल्कुल, मैं बताता मुझे थोड़ा सा उस पर हैरानी हुई कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा जी उस पूरी पॉडकास्ट में, जिन्होंने पूरी सुनी है, ज़ाहिर क्लिप्स में तो आपको क्रक्स मिलते हैं ना, उन्होंने कहा जी उसमें हमें 2 चीज़ें नज़र आई हैं। एक, जवाद साहब का बार बार आपकी ई कॉमर्स के ऊपर वार करना। नहीं, मैं तो खुद ही मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने बताना था उन्हें कि जवाद साहब की तो अपनी कंपनी है, वो तो मुझसे ई कॉमर्स सीख रहे हैं जी, तो मैंने कहा उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा जी वो बार बार ना नॉलेज को उस तरह से बांट नहीं रहे थे जिस तरह आजकल के दौर में, क्योंकि अभी ना पिछले 4-5 साल से नॉलेज थोड़ा खुला बंटना शुरू हो गया। पहले क्या होता था कि बंद कमरों में क्लासेस में बढ़ता था, अब खुला बढ़ना शुरू हो गया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कहा जी बार बार वो एक तो नॉलेज थोड़ा सा ज़रा छुपा रहे थे, और सेकेंडली जहाँ कहीं नॉलेज की बात आती तो कहते हैं मेरा सेशन लो। तो आज की उसमें सर आपसे रिक्वेस्ट ये है और बड़ी मोदबाना गुजारिश है आपसे, एक तो आपने आज को मंजन नहीं बेचना, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे आपको जानता हूँ, पिछली बार भी जरूरत नहीं थी। हाँ मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन वो मेरा ख्याल है शायद कह ले कि नहीं सर हम बच्चे हैं ना, निकल जाता है मुँह से। आप इल्ज़ाम तो लगाएं, मुझे सफाई का मौका भी तो दें। सर मैं लगा रहा हूँ ना, देखिए हम क्योंकि बच्चे हैं, नादानी में कभी कोई बात निकल जाती है ऐसी, तो इस दफ़ा आपने कोई ऐसी बात नहीं करी। और नॉलेज ना सर आज बांट जाएं बच्चों को। देखें ये जो बच्चे हमारे देख रहे हैं ना, 25 साल 30 साल का जो बच्चा है जो इस वक्त फड़फड़ा रहा है, ठीक है, जिस तरह ये हमारे यूसुफ साहब फड़फड़ा रहे हैं, 350 रुपये ला के तो इन्होंने पूरी कंसल्टेंसी चाहिए है, तो सर आज बांट दें नॉलेज। सर सबसे पहले मैं आंसर करूँगा ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स की तो मेरी अपनी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ई कॉमर्स के आपके, मैं नाम लूँ या ना लूँ, जो आप सजावल शेख साहब हैं उनके साथ मेरी पॉडकास्ट पड़ी हुई है जो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके की, और 8-10 बंदे हैं, मुझे उनके नाम इस वक्त उस तरतीब में याद नहीं है चूँकि मेरी वो फील्ड नहीं है। उनकी बड़ी मेहरबानी, मैंने उन्हें राब्ता किया, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। मेरी अपनी कंपनी, अब मंजन बेचने का मौका भाई, उसकी ऐड चल रही है jfconsultants.net, उसके ऊपर आप जाएं तो हम तो काट देना जो उन्हें दोबारा बोले सर थले लाओ तो ताड़ा काम में डिस्क्रिप्शन लाओ, एक पासे बड़ा भाई कहते हो, एक पासे तुसी सारी एडिट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। ये क्या ये खुला तजाद नहीं सर? ये है क्योंकि हम सिर्फ वहाँ लगाते हैं ये नाम जहाँ पे हमें भी लक्ष्मी आती है। सर लक्ष्मी बड़ों की खिदमत करने से बहुत आती है। अच्छा, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करूँगा कि ई कॉमर्स तो मैं लोगों को कहता हूँ कि करो, और ई कॉमर्स दुनिया का बेहतरीन काम है। मैं मना किससे करता हूँ, उसी चीज़ से मना करता हूँ ई कॉमर्स में भी। हालांकि मुझे खैर नहीं करना चाहिए, आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं उसमें मुझसे, और मैं उसमें तो बल्कि आपको उस्ताद मानता हूँ अपना, और अपने बेटे ने कुछ चीज़ें सीखनी थी, मैंने आपको ही रिक्वेस्ट की। तो मैं ई कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरी जो विज़न है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो मुझे ये बताती है कि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। तो मैंने बिल्कुल भी वार नहीं किया, मैं कोशिश की उससे रिलेट करके बात समझाऊं कि जैसे आपके ई कॉमर्स में भी नए लोग आ रहे हैं, आपके ई कॉमर्स में भी लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, आपके ई कॉमर्स में भी लोग मिसगाइड कर रहे हैं। जैसे कुछ बंदे थे वो कुछ देर पहले वो कहते थे कि जी मैं ई कॉमर्स से अमीर हुआ हूँ, गाड़ियों के आगे खड़े होके, अब वो कहते हैं कि नहीं ई कॉमर्स से अमीर नहीं हुआ, हम भूल गया था, मैं बाइनरी ट्रेडिंग से अमीर हुआ हूँ, या मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से, अब मैं ट्रेडिंग सीखूँ मेरे साथ। तो आप खुद ही सब अक्लमंद हैं, आप खुद देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या बेचते हैं। तो ई कॉमर्स एवरग्रीन है, मेरा मैसेज है ये। अब आप बार बार उन लोगों को भेजें कि एवरग्रीन बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और ज़रूर मुझे साकिब अज़हर ने बुलाया, मैं उनके भी उधर गया, जाके वहाँ भी बोला, और उनको उधर भी मैंने यही कहा कि बहुत अच्छा है उनका वो जो वॉक के नाम से, हाँ जी वॉक जो है, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने बड़ी उधर भी जाके तारीफ़ की कि जी ई कॉमर्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो पहला तो इल्ज़ाम यहाँ पे नल एंड फाई हो गया। अच्छा, अब लोग नॉलेज बांटना किसे कहते हैं? 2 बंदे बिलखसूस जो आपको मैसेज 3 बजे जाते हैं ना, अब नाम आपने लेने हैं तो शौक से ले, मैं नाम किसी का नहीं लेता, उसमें उनकी रीलें भी गई हैं, और कोई 300 बंदे बिल अमूम। अच्छा, ये ना अभी जिनको आप कह रहे हैं ना कि ये फ्री नॉलेज बांट रहे हैं, इनके भी दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई। ये जब अंगूठा वो जो झूलते थे ना और अंगूठा चूसते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त का काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली 35 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा,
पहले क्या होता था, पंप एंड डंप पहले कैसे होती थी? पहले ये होती थी कि टी बॉय ना, आप बल्कि आप सब लोग, आपके व्यूअर्स को भी कहूँगा, स्कैम 1992 ज़रूर देखें अरशद मेहता का, और बाजार फिल्म ज़रूर देखें जी। ठीक। अच्छा, अब पंप एंड डंप कैसे होती है फिर मैं मारी में आज बताऊंगा भी। आज नॉलेज ठीक ठाक बांट के जाऊंगा, ठीक है? आपने चैलेंज किया, मैं तो बड़ा बेताब था इस पॉडकास्ट के लिए। सर। अच्छा, नॉलेज किसको लोग कहते हैं? नॉलेज लोग कहते हैं टिप को। मैं आपको रात के 3 बजे फ़ोन, अब आप भी मेरे से रात पता क्यों होते हैं, आप पूरा मैसेज ध्यान से सुनते हो, आज पता नहीं केड़ा स्टॉक दसेगा, तो एंड मैं स्टॉक ही नहीं दसिया होंदा आज तक नहीं कभी कि जेड़ा 2 घंटे मैंने में। सर आपको गर्लफ्रेंड का नाम भी तो इसलिए दिया ना कि आज तक कभी काम की बात नहीं बताई। आप मुझे वो चीज़ें बांट रहे हैं जो जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आज का बच्चा, मैं तो कहता हूं भाई मेरी टिप दो बस। गुस्सा कर रहे हो ना? हम देखो ना, तुझे जो मैसेज किया सी, उस मैसेज पे मैंने अगर आपको मैं कह देता कि जी आप बाई कर लें, जैसे आपने ये ट्रंप वाला जब सीन हुआ, पाकिस्तानियों ने ये ज्यूम किया कि ट्रंप ने 2 पाने ख़रीद लिए हैं और एक ड्रिलिंग मशीन ख़रीद ली है, और सुबह जहाज़ पे बैठ के वो बलूचिस्तान आ रहा है और सुबह से उसने ड्रिलिंग शुरू कर देनी है। ऐसे ही। और जो 3-4 कंपनियां हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन की हैं, ठीक है ना, उनके साथ उसने सुबह हाथ मिला लेना है। यार खुदा के बंदो को अक्ल को हाथ मारो, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है रिग लगने में। मैं आई एम अ केमिकल इंजीनियर माई सेल्फ, माई ओन फ्रेंड शेवरॉन में, वो बड़ी की पोजीशन पे है, ट्रेनिंग पोजीशन में, बड़ा रिगार्ड करता हूँ, उमर उसका नाम है, उसके साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड मेरी चैनल पे पड़ी हुई है। उसे कहा यार ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी, इन्होंने किस चीज़ का शोर मचाया हुआ है? इवन इफ वी डू इट टुडे इट विल टेक ईयर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। अब रात को मेरा छोटा भाई मुझे टेलीफोन करता है कि जल्दी जल्दी ABC कंपनी, DEF कंपनी, IJB कंपनी ले लूं कि ये इसमें। अब जिन्होंने ली, आपने देखा कि वो 1-2 दिन ऊपर जाके उसके बाद सबने नोज डाइव मारी है, सबने करेक्शन ली है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है छोटा सा। अब ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी में आप सवाल अपना होल्ड कर लें, क्योंकि बात फिर समझ लोगों को नहीं आएगी। अब पंप एंड डंप क्या होता है? पंप एंड डंप ये होता है कि हम किसी मैं को बड़ा को कॉर्पोरेट क्लाइंट हूँ आपका, और आप एक ब्रोकरेज फर्म है, कोई ABC नाम रख लें आप। मैंने इस शेयर में से निकलना है, एग्जिट करना है, अपनी पोजीशन को मैंने घटाना है। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मैक्सिमम पे मैं आउट करूँ, ठीक है? उसके लिए पहले एक रैली बनाई जाती है झूठ की, गलत बयानी की। उसमें कहा जब ट्रंप आ रहा है, जमील आ रहा है, सलीम आ रहा है, मौला जाटा मौला आ रहा है। अच्छा, अब लोग जो बेवकूफ़ होते हैं, जो टिपों का इंतज़ार कर रहे थे, मैं यही आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरा भाई होने की हैसियत से कि टिपों पे काम ना करें। मैं वो भी बताऊँगा काम कैसे करें। वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मुफ्त में मेरे पास, मैं सुबह अमीर हो जाऊँगा। ठीक है। अब वो ख़रीदते जाते हैं, कोई बीवी का जेवर बेच रहा है, कोई अब्बे की ज़मीन बेच रहा है, कोई कर्जा पकड़ रहा है मामू को अमेरिका में फ़ोन करके। अब वो बढ़ा रहे हैं दिखाते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जिट कर रहे हैं उसको, वो एग्जिट कर रहे हैं। समझ आ गई। जब वो एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद रात गई बात गई, आप जानो आपका काम जाने। कर दी किश्ती हमने तूफान के वाले। आप जिसे कहते हैं ना टिप, वो जहर है। वो ऐसे ही है जो आजकल बच्चों को जंक फूड खिलाया जाता है,